से अयोध्या लाया गया 8 कुंडों का पवित्र जल। रामलला की पोशाक की तस्वीरें भी सामने आई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से तैयारी तेज है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रामनगरी में अयोध्या में सोमनाथ से अयोध्या लाया गया 8 कुंडों का पवित्र जल। वहीं रामलला की पोशाक की तस्वीरें भी सामने आई। सोमनाथ से 8 कुंडों का पवित्र जल अयोध्या पहुंचा, साथ ही साथ रामलला की पोशाक की तस्वीर भी सामने। 51 इंच की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी रामलला की, और पोशाक की तस्वीरें भी सामने है। तैयारी तेज है। सभी को 22 जनवरी का इंतजार, जिस दिन रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये 2 तस्वीरें देखिए। 8 कुंडों का पवित्र जल सोमनाथ से लाया गया अयोध्या, और वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा दें, जिस तरीके से कोलकाता की तस्वीर, कोठारी बंधु कार सेवा के दौरान उन्हें गोली लगी थी। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए, रामलला की पोशाक नजर आई। तो ये 2 तस्वीरें 8 कुंडों का पवित्र जल पहुंचा अयोध्या सोमनाथ से, जबकि रामलला की पोशाक की तस्वीर भी सामने आई। 51 इंच 200 किलोग्राम भार होगा रामलला की मूर्ति जो स्थापित की जाएगी। मूर्ति फाइनल, लेकिन अभी रिवील मूर्ति की तस्वीर नहीं की गई है, सामने नहीं आई। हर किसी को इंतजार है। अयोध्या में कार सेवा के दौरान कोलकाता के रहने वाले राम कुमार कोठारी और शरद कोठारी की याद में कोठारी संघ ने अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए भंडारे की शुरुआत की। आपको बता दें कि 2 नवंबर 1990 का वो दिन, जब कार सेवा के लिए कार सेवक आगे बढ़ रहे थे, इस दौरान पुलिस की गोली कोठारी बंधुओं को लगी, जिससे उनके प्राण निकल गए। बताया जाता है कि कई कार सेवकों की मौत हुई थी। कार सेवा के दौरान शहीद हुए राम कुमार और शरद कोठारी की याद में प्राण प्रतिष्ठा से पहले कोठारी स्मृति संघ के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए एक स्टॉल लगाया गया है, और यहां पर जो श्रद्धालु इस वक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था की गई है। और देखिए, ये एक बड़ा सा स्टॉल है, और यहां पर सेवा भाव से चूंकि देखा जाए तो कार सेवा के दौरान राम कुमार और शरद कोठारी इसी अयोध्या में शहीद हो गए थे, जिसके बाद उनकी स्मृति में इस संघ का निर्माण किया गया, और उस संघ के द्वारा अब यहाँ पर सेवा भाव शुरू किया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक जायसवाल है। सबको जय श्री राम। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कोलकाता से आया हूँ, कोलकाता रहने वाला हूँ। देखा जाए तो 22 जनवरी की जो तारीख है बिल्कुल नजदीक है, और अगर हम कार सेवा की बात करें तो कोठारी बंधुओं की चर्चा के बिना कार सेवा का जिक्र अधूरा माना जाता है। उन्होंने अपना बलिदान दिया, और अब जब ये शुभ घड़ी पास में है, तो चूंकि उनकी बहन अभी यहाँ पर नहीं पहुंचने वाली है, लेकिन अगर हम वहां पर आप लोगों की बात करें, जो ये संघ चूंकि आप ही लोगों के द्वारा संचालित किया जाता है, तो किस तरीके से इस क्षण को देखते हैं, इस पूरे पल को देखते हैं? जब ये आंदोलन का आह्वान हुआ कि कार सेवा के लिए और पूरे देश से लोग आएंगे, उस समय तत्कालीन जो मुख्यमंत्री मुलायम सिंह की सरकार थी, उन्होंने परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, अपने हिसाब से वैसी व्यवस्था की थी। उसमें भी जो कोलकाता से और टोली चली उसमें, और ऐसा भी नियम बना था कि एक घर से एक भाई जाएं, लेकिन राम और शरद दोनों भाई जो थे उन्होंने, और पूरा जैसे राम काज करहूं बिना मोहि कहाँ विश्राम, इस प्रण को पूरा करते हुए दोनों ही भाई एक घर से आए। सबके समझाने के बाद भी कि नहीं, जहाँ राम काज में राम जाएगा, छोटे भाई का कहना था कि जहाँ राम जाएगा वहाँ लक्ष्मण भी जाएगा। दोनों भाई आए, और 30 अक्टूबर के दिन सर्वप्रथम गुम्बज पर चढ़ करके और कार सेवा करना, भगवा ध्वज फहराने का कार्य राम कुमार जी के छोटे भाई शरद जी ने किया। दोनों भाई गुम्बज पर चढ़े थे। उसके पश्चात कार्तिक पूर्णिमा के दिन फिर से 2 नवंबर के दिन आह्वान हुआ कि प्रतीकात्मक कार सेवा करी जाएगी। दिगंबर अखाड़ा से श्री विनय कटियार जी के नेतृत्व में जब टोली चली, और पुलिस द्वारा रोके जाने के पश्चात वहीं रास्ते में बैठकर राम धुन कर रहे थे, राम भजन कर रहे थे, राम को स्मरण कर रहे थे। उस दौरान तत्कालीन पुलिस ने बर्बरतापूर्वक आंसू गैस के गोले छोड़ना, लाठियां बरसाना, उसके बाद फायरिंग करना जब शुरू कर दिया, उसमें काफी लोगों को गोली लगने के बाद भीड़ तितर बितर हुई।
दोनों भाई भी भीड़ से अलग हट करके और कहीं पर छुपने का स्थान देखा और श्री भारती जी के मकान में उन्होंने शरण ली। उसके बाद भी पुलिस ने बर्बरतापूर्वक और घर से बाहर निकालकर छोटे भाई शरद जी के सीने में गोली मारी। बड़े भाई ने जब ये देखा तो विचलित हो गए। पुलिस उनको घसीट कर ले जाने लगी, लेकिन बड़े भाई ने आकर के छोटे भाई लक्ष्मण समान शरद कुमार कोठारी जी को और अपने हाथों से पकड़ लिया, सीने से लगा लिया। कहाँ ले जा रहे हो मेरे भाई को? तब पुलिस ने उनके सर में बंदूक सटा करके और उनको बोला कि हट जाओ वरना तुम्हें भी गोली मार देंगे। लेकिन और राम ने छोटे भाई शरद जी को छोड़ा नहीं। पुलिस ने गोली उनके सर में मार दी, सर के परछक्के उड़ गए और इस तरह राम काज में दोनों भाई इसी जन्मभूमि की भूमि पर 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा, जिसको लेकर अयोध्या पूरी तरह से सज गई। अयोध्या को लेकर साधु संतों की प्रतिक्रिया सामने आई है। मैं उस अयोध्या का भी दर्शन किया हूं जो बड़ी सोनी सोनी लगती थी, बड़ी उदास सी लगती थी, बड़ी मायूस सी दिखाई देती थी। और मैं इस अयोध्या का भी दर्शन कर पा रहा हूं जो पूरी दुल्हन की तरह सजी हुई है। एक समय था जब अयोध्या लगभग विलुप्त हो चुकी थी। तब अवंतिका प्रदेश के राजा विक्रमादित्य ने जहां जहां गौ माता के दुग्ध गिरे और जहां जहां गौ माता ने इशारा किया, उन स्थानों को पुनर्जीवित किया और अयोध्या को बसाया। वह राजा विक्रमादित्य थे, विक्रम आदित्य। और आज उन्हीं विक्रमादित्य के स्वरूप, विक्रम शब्द हटा दीजिए तो आदित्य वहां भी है और हमारे आदित्यनाथ जी योगी जी एक विक्रमादित्य की तरह एक देवदूत बनकर के आए हैं, जिन्होंने अयोध्या को पुनरुद्धार किया है। पुरियों में सर्वप्रथम पुरी और सर्वश्रेष्ठ पुरी श्री धाम अयोध्या जी भगवान श्री राम जी के काल से पूर्व ये विश्व की प्रथम नगरी है। मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। काल कर्म के अनुसार यहाँ का ऐतिहासिक जो है वो बदलता रहा, कई बार स्थितियां बदली भौगोलिक, लेकिन पावन सलिला मां सरयू और भगवान के जाने के बाद भगवान के पुत्र कुश जी ने पूरी तरह से नवनिर्माण कराया। उसके बाद फिर विध्वंस हुआ तो उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य ने इस नगरी को बसाया और भगवान श्री रामलला की पावन जन्मभूमि पर कसौटी के पत्थरों के द्वारा वहां स्तंभ बना करके और विशाल मंदिर का निर्माण कराया। पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। 7 मोक्षदायिनी पुरियों में अयोध्या प्रथम परिगणित पुरी है। 7 मोक्षदायिनी पुरियों में अयोध्या का सर्वप्रथम नाम लिया जाता है और अयोध्या विश्व की प्रथम नगरी है और इसका सर्वप्रथम स्थापन श्री मनु जी ने किया था। मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। जब से मानव सृष्टि है तब से ये अयोध्यापुरी है मनु जी के द्वारा स्थापित। फिर भगवान श्री राम के काल में और उत्तर काल में भी इस पुरी का बहुत बड़ा उत्कर्ष रहा। भगवान श्री राम के समय में देवताओं की ये नगरी, देवता लोग यहाँ आते जाते रहे और फिर भगवान श्री राम जब संपूर्ण अयोध्या को लेकर के निज धाम वैकुंठ चले गए, उसके बाद कालांतर में भगवान के पुत्र लवकुश ने इस नगरी को बसाया और फिर यह नगरी अपने उन्नत रूप को प्राप्त करके गौरवान्वित होती रही।